बढ़ रही है, एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज कैसे हो रहा है कि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब है इस तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ओके, इस केस में क्या है, बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, जब ऐसा होगा तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, जो क्या करेगा, बी को डिक्रीज करना चाहेगा। तो बी को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, एक बी जो ये वाला है ये इनवर्ड है, इसका मतलब है इस लूप में करंट इस तरह से फ्लो होगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, वो आउट ऑफ पेज हो। तो उसके लिए बताओ आउट ऑफ पेज, ये देखो जैसे ये आपने लूप में अगर डायरेक्शन फाइंड करनी, लूप के लिए देखो ये लूप के लिए ये आपको क्या शो करेगा, अगर लूप में करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए कर्लिंग फिंगर किसको शो करेंगी, करंट की डायरेक्शन को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब है हम चाहते हैं फील्ड आउट ऑफ, तो आउट ऑफ से क्या मुराद है कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा ये बेटा करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर, जब ये करंट की डायरेक्शन होगी तो ये फील्ड क्या है, आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड फील्ड ये कहाँ थी, इनवर्ड, ये उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, उसने क्या कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। देखो जब मैग्नेट, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं। क्या इसमें एरिया चेंज हो रहा है, नहीं। क्या इसमें कोई एंगल चेंज हो रहा है, नहीं। तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो हम देख रहे हैं, हमने देखा था कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इस पे चलते हैं, तो इसमें क्या होगा, अब देखो अब क्या है, अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, सी केस में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, फ्लक्स में चेंज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसकी वजह से जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा कि उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है वो क्या करे, वो इंक्रीज हो। क्या हो, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे हो सकती है, अगर पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होनी चाहिए, अंदर की तरफ। तो वो कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ये देखो ये। ठीक है, मतलब ये किस तरफ शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को लूप में, लूप के लिए ये यूज करेंगे हम। तो इसका मतलब है इसमें करंट क्या होना चाहिए, इसमें करंट क्लॉकवाइज आना है। जब क्लॉकवाइज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ये इसमें करंट की डायरेक्शन आ गई। देखा आपने, जब ये एंटर हो रहा था तो इस तरफ था, जब ये लीव हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट केस बस एक ले रहा हूं मैं 1 से 2 मिनट में। ओके, इसमें एक्चुअली ये जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ये आपने याद रखना है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अगर लेंस लॉ एक्चुअली इसको सेटिस्फाई करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड है, अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर इसका मतलब है यूनिवर्स में ये सिस्टम जो है वैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लेंस लॉ क्या करता है, लेंस लॉ उसको वेरीफाई करता है। देखो कैसे वेरीफाई कर रहा है, मान लिया कि ये, जैसे मैंने भी आपको बोला कि ये आपके पास क्या है, आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये आपके पास एक लूप है जिसमें मान लिया, एज्यूम कर रहे हैं, जब इसको हम इस तरफ मूव देंगे, इधर क्या है नॉर्थ, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में आएगा कि इधर क्या बन जाए, नॉर्थ, क्योंकि ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, लेकिन मान लिया, और नॉर्थ कब बनेगा, जब जहां से मैं देख रहा हूं अगर वहां से इसमें करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, ओके, मान लिया कि यहां पर नॉर्थ नहीं बना, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है, मान लिया कि यहाँ पे नॉर्थ नहीं बना, यहाँ पर क्या बन गया, साउथ। वैसे तो अभी जो लॉ हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या बनना चाहिए, नॉर्थ, और बनेगा भी नॉर्थ।
लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये होल्ड करता है। अगर मान लिया कि जब हम इसको इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे बन गया है साउथ, यहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब ये नॉर्थ इधर मूव हो, मतलब नॉर्थ इधर जा रहा है, तो ये क्या है? साउथ। साउथ इसको क्या करेगा? ये तो इसको रीइंफोर्समेंट करेगा। रीइंफोर्समेंट कैसे करेगा? कि यहां से फील्ड ये है और यहां से भी फील्ड क्या है? ये, तो ये दोनों की फील्ड जो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी, ये तो रीइंफोर्समेंट हो गया ना। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स में चेंज है वो बढ़ रहा है। जब फ्लक्स में चेंज बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट भी क्या आएगा? हमें ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अब हमने किया क्या? हमने थोड़ा सा वर्क किया, ना होने जैसा, वो भी क्या है? जस्ट इसको एक हल्का सा इस तरफ मूव दे दिया, हल्का सा मूव किया। हल्का से मूव करने से क्या हुआ कि ताकि ये इस तरफ रोटेट कर सके। उसके बाद ये खुद ब खुद ही मूव होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? खुद ब खुद ही मूव होता जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये अगर साउथ बन जाता है तो इसमें करंट और इंड्यूस होने, फिर और फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। इसका मतलब है कि हमने इनपुट में कुछ नहीं दिया और हमें फ्री में एनर्जी मिल रही है, हमें फ्री में इंड्यूस करंट मिल रहा है। तो आजकल तो वैसे ही एनर्जी का बहुत बहरान चल रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि हमने दिया लिया इसको कुछ नहीं, मतलब कुछ इनपुट नहीं दिया, लेकिन आउटपुट में हमें एनर्जी मिल रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं रहता है। इसलिए तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता, ये चीज वैलिड होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई जितना इसको चेंज दोगे, जितना इसको रिलेटिव मोशन दोगे, जिस तरह से रिलेटिव मोशन दोगे, रिलेटिव मोशन देने का क्या मतलब है कि इसको मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हो, जितना मैकेनिकल एनर्जी दोगे उतना ही इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो इसलिए ये चीज को सेटिस्फाई करता है, ये चीज सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए लेंज लॉ ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बेटा ये था आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें लेंज लॉ और आपने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ देखा, करंट बेटा आपको पता चल गया। इसमें हमने तमाम फैक्टर बेटा स्टडी कर लिए हैं। अब आगे जितना बेटा ये एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो बेटा आपके एमसीक्यूज हैं, 100% ये बेटा लेक्चर, ये सारे एग्जाम्पल करने पर 100% आपका एमसीक्यूज कोई भी बेटा किसी भी तरह से है, आप इस काबिल हो गए हैं कि आप उनको इंशाल्लाह सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।